जो हम बात करने जा रहे हैं चसाना टू बागनकोट रोड के बारे में। वहाँ का जो अम्बोसा यहाँ से जो चसाना से जो रोड निकली है डंडकोट बागनकोट जो पूरा एरिया जो कवर करती है, अम्बोसान से जो ऊपर रोड गई है वो सुनने में आ रहा है कि 2014 से जो उस रोड का काम स्टार्ट है, अभी तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कंस्टेंट सरपंच हैं हमारे साथ मुश्ताक जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये रोड का जो काम है ये क्यों पेंडिंग चल रहा है और इसका जो काम है प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा है। आप हमारे जेके मीडिया केस के माध्यम से आप बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जेके मीडिया केज का। मैं हमेशा हमारी ये आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाती है, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जेके मीडिया केज का। जनाब 2014 में हमारा इस अमोसान टू डंडाकोट का काम शुरू हुआ था। बदकिस्मती की वजह से पहले जो ठेकेदार साहब थे हरीश देव जी, उन्होंने कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। बाद में पता नहीं क्या आपसी उनके जो डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे या क्या नहीं रहे, हम वो नहीं जानते हैं। उन्होंने बाद में इस काम को छोड़ा। उसके बाद एक फारूक साहब आते हैं, डोडा के हैं वो ठेकेदार। उन्होंने काम अच्छे से किया, कर रहे हैं। लेकिन अब 2-4 कल से मैं मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि अब ये रोड को जो है यहाँ से कंप्लीशन डाल दी है। वो रोड का काम अब बंद किया जा रहा है। और अब मैं जेके मीडिया केज के माध्यम से एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब चसाना और डीसी साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, एडब्ल्यू साहब के नोटिस में बात लाना चाहता हूँ, एक्सीएन के नोट और जेई साहब जो मौका के जेई है उनके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि आप मौके पर जाके देखें जरा, क्या ये रोड 6 मीटर कंप्लीट है? किसी जगह 2.5 से 3 मीटर है, किसी जगह पे 4 मीटर रोड है, किसी जगह पे 5 मीटर रोड है, किसी जगह पे 4.5 है। तो ऐसे अप डाउन में क्लियर रोड अभी 6 मीटर नहीं है। चलो हम मानते हैं किसी जगह पे नहीं हो सकती है, कोई कहीं जगह की प्रॉब्लम होती है, कहीं रिस्की जगह होती है। तो 6 मीटर रोड किसी जगह पे अभी नहीं है। आप बताएं, गवर्नमेंट इतने इतने पैसा अरबों खरबों में नुकसान करती है, अगर प्रॉपर यहाँ पे ग्राउंड पे काम भी नहीं हो, गवर्नमेंट का पैसा भी लैप्स, गवर्नमेंट का पैसा भी जाया और गरीबों का काम भी ना हो, तो ऐसे कामों को करना क्या है जी? ना इनको कोई पूछता है, ना इनको। जब भी हम इनसे बात करते हैं, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जब भी हमने इनको बोला कभी इन्होंने ना नहीं किया, कहते जी हो जाएगा। और मुश्ताक जी, यहाँ के जो लोगों ने वहाँ पे विजिट किया है वो ये कहते हैं कि जो रोड जो कनेक्टिविटी यहाँ से डंडकोट बागनकोट का रोड है वो काफी मतलब जो है कि कम है। और साइडों से जो नालियां निकाली जाती हैं उनके थ्रू वो नालियां भी नहीं है, और जो कलवर्ट वगैरह जो पुलियां वगैरह डाली गई हैं वो भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं है। गाड़ी को काफी दिक्कत आती है अप डाउन करने में, क्योंकि हिली एरिया है। वहां से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जान भी जा सकती है इसमें। तो आप उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखो वो देखो हमें मैं पता है। आपको आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि पुलियों का काम और नालियों का काम, अभी तक मैं आपको सच्चाई जो बताऊं अभी तक नहीं हुआ है। कोई किसी ने काम नहीं किया। ये सारे फेक हवाएं उड़ा रहे हैं कि वहां पे पुली का या नाली का काम हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी सिर्फ रोड का ही काम चल रहा है, वो भी अर्थ कटिंग का चला है। उसमें अर्थ कटिंग भी अभी अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो मैंने आज की डेट में ठेकेदार साहब से भी बात की थी, जो साइड इंचार्ज है इनके, उनसे भी बात मेरी हुई थी। उन्होंने कहा जनाब कि हमें ऊपर से दबाव है कि हम इस काम को बंद करेंगे और आप अपनी मशीनरी क्लोज कर लो अब। तो मैं जो इनको ऊपर से हाई अथॉरिटी के जो लोग हैं, एडब्ल्यू एक्सीएन है, जेई वगैरह है, मैं उनको एक ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप जरा ग्राउंड पे आके तो देखो, क्या ये काम कंप्लीट हुआ भी है कि आप नहीं वहां से। मुश्ताक जी, अगर जैसे ये आप बोल रहे हो कि ठेकेदार से मेरी बात है, वो बोल रहे हैं कि जो रोड का काम बंद, अगर काम जो है अंडर प्रोसेस चल रहा है उसका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रोड नहीं है, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं वो क्या छोड़ देंगे इनको? नहीं देखो, हाँ। तभी तो मैंने आपकी मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहले नोटिस में पहुंचाना चाहता हूं। हमने पहले भी ये काम जब रुका था तो हमने जब तक स्ट्राइक नहीं की थी तब तक इस रोड का काम नहीं लगा था। हमें पता है जब तक हम रोड पे नहीं उतरते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती है, ना ही उनको इस चीज की कोई टस से मस होती है कि यहाँ से कोई बोलते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन हमने फिर भी ये मुनासिब समझा है कि हम आपके चैनल के माध्यम से डीसी रियासी और एसडीएम साहब मोहर और जो पीएमजीएसवाई के जो आला अधिकारी हैं, जैसे एक्सीएन साहब हैं, जेई साहब हैं, एडब्ल्यू साहब हैं, एई साहब हैं, हम उनकी नॉलेज में भी आपके जेके मीडिया केज के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तहसीलदार साहब चसाना है कि आप मौके का विजिट करें। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मौके पे आप वहां पे देखें जी हालात क्या है, रोड के हालत, लोगों की जमीनों की खस्ता हालत। अभी किसी इंसान का अभी तक कंपनसेशन का कोई फाइल नहीं कंप्लीट हुई, ना ही बनी है। जो कितने लोगों के मकानात जो है इस कंस्ट्रक्शन में आए, रोड की अर्थ कटिंग में आए, लोगों को मनमानी करके उनके मकान उखाड़े गए, उनके साथ झूठे वादे करके उनके मकान
मकान उखाड़ेंगे कि जनाब आपको कल। मैं अभी भी एक बात करूंगा, डंडाकोट में एक लास्ट है बेचारा, उनका नाम मुझे नहीं आता है, तो उनका जैसे उनका निकनेम चन्ना चन्ना बोलते हैं बेचारे को, उन्होंने अभी तक भी टेंट के नीचे जनाब अपना जो है बच्चों को वहां पे ठहरा, उसके बच्चे ठहरते हैं, उस इंसान को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। उसका मकान उन्होंने उखाड़ दिया, बारिशों में उसने कितनी बेचारों ने परेशानियां देखी, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने वहां तक नहीं गया। तो मैं जो हमारे यहाँ के लोग हैं इलेक्टेड, जैसे डीडीसी साहब है, मैं उनसे मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि जनाब हमारे पंचायत बागनकोट जब भी इलेक्शन में लोग हमारे पंचायत बागनकोट डंडाकोट के लोग हिस्सा लेते हैं, तो मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारी हिस्ट्री देखें, टॉप पे हमारे 99% 100% पोल होते हैं और वो हम सरकार को ही देते हैं। सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि लोगों के साथ कितनी नाइंसाफियां होती है, लोगों के साथ कितना बुरा सलूक होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ये बात पहले से ही डालना चाहता हूं कि अगर कल कलौतर हमारी पब्लिक हमोसान से डंडाकोट तक अगर इस पे रोड पे आती है तो उसके जाती जिम्मेदार आप होंगे जनाब। हमने इसीलिए आपको 2 दिन 3 दिन का हम टाइम आपको वक्फा देते हैं। और साथ में एक दोस्त अपने मेरे भाई की, अमृत जी की, अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, मैंने डीसी साहब के नॉलेज में भी ये बात पहले रखी थी कि जल शक्ति का जो काम हमारे चल रहा है, वो ठेकेदार इतना बदतमीज इंसान से बात करता है, जब उसको आदमी बात यहाँ से फोन करता है, अव्वल नंबर तो फोन ही नहीं उठाता है। अब हमें नहीं पता वही ठेकेदार है या उसके पीछे और कोई ठेकेदार है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा कोई मुंशी लग जाए, वो कहता है मैं ही ठेकेदार हूँ। हम मान लेते हैं ठीक है जी, हमें काम से मतलब है, हमने क्या लेना किसी से। और वो शख्स, उसकी तारों का हाल आप देखें जी, सॉरी पाइपों का हाल अगर आप देखें, कहीं कहीं पड़ी हुई है, क्यों? उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिले हुए थे। मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट का अभी तक हमारी, मैं कहता हूँ ब्लॉक चसाना की में एक मुझे लगता है वाहिद एक ऐसी पंचायत बागनकोट है जिसमें अभी तक जल शक्ति का काम ज्यादा से ज्यादा 5% हुआ है। मैं नहीं हमारे कहूंगा। पास बहुत सारी ऐसी जो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि हाँ, ये नहीं कि यहाँ चसाना की तूली पंचायत की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे पानी नहीं आता है। जो पीएचई वर्कर है वो उनको फोन करते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी क्या होते हैं, जय साहब से बात करो, यहाँ जी भी वर्कर आएगा, ये सिस्टम चलता है। तो रोड को लेके जो ये हमारे साथ है मुश्ताक जी, इन्होंने जो बातें बताई आपको कि जो रोड है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसके ऊपर गौर किया जाए। जो ठेकेदार के थ्रू बोला जा रहा है कि हमारा जो काम है बंद कर रहा है, क्योंकि अंडर प्रोसेस जो काम चल रहा है अभी कंप्लीट नहीं है, लोगों का भी नुकसान हुआ है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से एडब्ल्यू साहब से भी मेरी बात हुई है, तो मैं उनको एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप अपने ठेकेदार से बात करें। हमारे जो अर्थ कटिंग पूरी नहीं है, जहां जहां अर्थ कटिंग कम है वहां पे प्रॉपर तरीके से अर्थ कटिंग कराई जाए। और जो हमारे लोगों की, आप देखो इलेक्शन का पहले बहाना था, इलेक्शन आज है जी, कल इलेक्शन का बहाना खत्म हो गया, इलेक्शन भी खत्म हो गए। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा फिर से कि जो हमारे लोगों के मकानात है, जो इसमें कंप्लीशन, इनका जो अभी कंपनसेशन नहीं मिला है, उन लोगों की जो फाइलें उन पर नजर की जाए, नजर मारी जाए कि इन लोगों का ये बेचारों को कब तक ये कंपनसेशन को मिलेगा। तो मैं इधर से, यहाँ से आप लोग